हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट 2024 का पेपर, जो कि 6 सेमेस्टर का है। तो आइए देखते हैं इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनके क्या क्या आंसर्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, रेशम उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले रेशम कीट की प्राथमिक प्रजाति कौन सी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, बॉम्बेक्स मोराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट के जीवन चक्र में कौन सी अवस्था में रेशम उत्पादन होता है। तो आपका रेशम उत्पादन जो है वो पुष्पावस्था में होता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के लिए सामान्य नाम क्या है जो रेशम बनाता है। तो आपका सीरिसिन प्रोटीन है जो आपका रेशम बनाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगा रेशम कीट किस परिवार से संबंधित है। तो मूंगा रेशम कीट जो है वो आपका सैटर्निडे से फैमिली से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकून में रेशम कीट के प्यूपा की हत्या को क्या कहते हैं। तो ये क्रिया जो है आपकी क्या कहलाती है, स्टिफलिंग। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट की बीमारी जिसमें संक्रमण एक रोगग्रस्त मादा कीट के अंडे के माध्यम से क्रमिक पीढ़ियों तक फैलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, पेब्रिन। नेक्स्ट है, रेशम कीट के पालन के लिए आदर्श तापमान क्या है। तो आइडियल टेम्परेचर पूछा गया है कि रेशम कीट पालन के लिए कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट है, रेशम कीट लार्वा के प्रोलेक्स के आधार पर कांटे जैसी मौजूद संरचनाओं को कहा जाता है। तो उन संरचनाओं को क्या कहते हैं, हुक। ठीक है, उन क्या कहते हैं, क्रोचेट्स। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बेक्स मोराई है। तो बॉम्बेक्स मोराई जो है पूछा गया है, तो ये मोनोफैगस है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम ग्रंथियों की उत्पत्ति है। तो रेशम ग्रंथियों की उत्पत्ति जो है वो आपकी एक्टोडर्मल है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विश्व में रेशम की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपका है चाइना। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, रेशम कीट लार्वा के भीतर मौजूद रेशम ग्रंथियाँ संशोधित रूप हैं। तो ये ग्रंथियाँ जो है वो आपकी लार ग्रंथियों की संशोधित रूप हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, रेशम निकालने के लिए कोकून के अंदर प्यूपा को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वाष्प स्टीम के द्वारा जो है रेशम निकालने के लिए कोकून के अंदर प्यूपा को मारने का कार्य किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, रेशम कीट की वह बीमारी जिसकी विशेषता खराब गंध का उत्सर्जन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी सही है, फ्लैचरी। नेक्स्ट है, रेशम कीट में पाए जाने वाले एंटीना का प्रकार है। तो रेशम कीट में किस प्रकार के एंटीनी पाई जाती है ये पूछा गया है। तो रेशम में जो है आपकी द्विकंगाकार एंटीनी पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, रेशम कीट में मस्कार्डिन रोग किसके कारण होता है। तो मस्कार्डिन रोग है ये जो रेशम कीट में होता है, ये जो है आपका कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेशम के एक गांठ का वजन कितना होता है। तो भारतीय रेशम के एक गांठ का जो एक बेल का वजन है वो आपका 50 किलोग्राम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण CSRTI कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, यह आपका मैसूर में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, रेशम कीट में स्पिनर रेट का क्या कार्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, यह रेशम धागा पैदा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, रेशम कीट के लिए भोजन प्राप्त करने हेतु शहतूत की किए जाने वाली खेती को कहा जाता है। तो शहतूत की जो खेती की जाती है उसे मोरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला पोषिता कीट अंडा परजीव्याब
के गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है आपका ऑप्शन बी सही है, चावल का माड़। ठीक है, मॉथ। नेक्स्ट है, परजीविता का वह प्रकार जिसमें होस्ट पर दो या दो से अधिक प्रजातियों के परजीव्याभों द्वारा आक्रमण किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ऑप्शन सी सही है, बहुपरजीविता। नेक्स्ट है, भारत में कांग्रेस घास के नियंत्रण के लिए किस भ्रंग को लाया गया था? तो कांग्रेस घास के नियंत्रण के लिए जो भ्रंग लाया गया था वो आपका कौन सा है? वो है जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, ग्रीन लेस विंग किसका शिकारी है? तो ग्रीन लेस विंग जो है वो आपका व्हाइट फ्लाई का शिकारी कीट है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कुल में कीटों के प्रभावी शिकारी शामिल हैं? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही है, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कीट को एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 का जो है वो डी सही है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, स्पोडोप्टेरा लिटुरा, लाल बाल क्या रेड हेयरी कैटरपिलर। ठीक है, लाल बाल वाली इल्लियाँ, ये सभी। ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो जो है वो आपका बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा किस कीट वर्ग से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, हाइमेनोप्टेरा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस लेपिडोप्टेरॉन परजीवी कीट के विमोचन से गन्ना पायरिला को नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी सही होगा, एपिरिकेनिया मेलानोल्यूका। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी प्राकृतिक शत्रु का गुण है? तो वो आपका यहाँ पर है, ऑप्शन डी सही होगा इसका, उच्च खोज क्षमता, लघु जीवन चक्र और उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च पोषिता विशिष्टता। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नियंत्रण में प्रयुक्त शिकारी भृंग का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है ऑप्शन ए सही होगा, कोक्सीनेला सेप्टम पंकटाटा। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, स्पाइडर माइट्स को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस शिकारी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, शिकारी माइट्स। नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम लाख उत्पादन राज्य है। तो भारत का उच्चतम लाख उत्पादन वाला राज्य पूछा गया है, ये कौन सा है? तो वो आपका है झारखंड। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लाख उत्पादन सबसे अधिक किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है? तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है, उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट है, भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान जो है वो आपका रांची में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लाख कीट किस कुल से संबंधित है? तो लाख कीट जो है वो आपका लैसीफेरिडे से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लाख के मुख्य उत्पादक हैं। तो लाख के मुख्य उत्पादक जो हैं वो आपके कौन से हैं? मादा लाख कीट। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लाख कीट में पाया जाने वाला प्रजनन का प्रकार है। तो लाख में जो है डिम्ब जीवीपजक जो है वो प्रजनक का प्रकार है, मतलब कि ओवी पैरस। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, लाख कीटों की लाल ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं? तो लाख कीटों की लाल ग्रंथियाँ जो होती हैं वो आपकी उदर में स्थित होती हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में लाख कीट की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? तो एक वर्ष में जो है लाख कीट की 2 पीढ़ियाँ होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर।
नेक्स्ट है लाख कीटों में राल ग्रंथियाँ पूरी शरीर में फैली होती हैं सिवाय। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही है, मुखांग, दो श्वास छिद्र, गुदा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही है। नेक्स्ट है लाख कीट की कौन सी प्रजाति पलाश, बेर, अरहर, घोंट आदि पर उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी सही है, रंगीनी। नेक्स्ट है लाख के तैयार उत्पाद को कहते हैं। तो लाख के तैयार उत्पाद को क्या कहते हैं, शैलेख। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही है, शैलेख। नेक्स्ट है लाख में कितनी प्रतिशत रेजिन पाई जाती है। तो लाख में आपकी 70% रेजिन पाई जाती है। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख कीट के पंख वाले नर में कितने जोड़े पंख होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, एक जोड़े। नेक्स्ट है लाख कीट किस लिए लाख स्रावित करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिट्रस और सेब जैसे फलों की कोटिंग में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, शैलेख का। नेक्स्ट है लाख कीट के प्रमुख शिकारी का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, सफ़ेद लाख शलभ, काला लाख शलभ और लाख पंख मक्खी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है लाख निम्फों के उद्भव को कहते हैं। तो लाख निम्फों के उद्भव को जो है क्या कहते हैं, झुंड बनाना, मतलब कि स्वार्मिंग। ठीक है, अगला है भारत में लाख उत्पादन में रंगीनी प्रजाति के लाख कीट का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, 80 से 90%। नेक्स्ट है इरी रेशम कीट का पालन किया जाता है। तो इरी रेशम कीट जो है उसका पालन अरंडी के पौधे पर किया जाता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक हैं। तो भारत में आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक जो हैं वो A.S. अटवाल हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है डंक रहित मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो डंक रहित मधुमक्खी का वैज्ञानिक जो है मोलिपोना इरिडीपेनिस है। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है मधुमक्खी में पराग टोकरी कहाँ मौजूद होती है। तो मधुमक्खी में पराग टोकरी जो है वो आपकी पिछली टांगों पर मौजूद होती है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मधुमक्खियों द्वारा छत्ते को पूरी तरह से त्याग देने को क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, अपस्कोडिंग। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है जब लार्वा को उसके संपूर्ण लार्वा काल में रॉयल जेली खिलाया जाता है तो वह विकसित होकर क्या बनता है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही है, रानी मधुमक्खी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है मधुमक्खी में माइट के संक्रमण से एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, वो आपकी है एकैरिन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है छत्ते के पालन का वह भाग जो श्रमिक मधुमक्खियों को आसानी से गुजरने की अनुमति देता है लेकिन रानी को ब्रूड कक्ष में बनाए रखता है कहलाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, रानी एक्सक्लूडर। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है श्रमिक मधुमक्खी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का बी सही है, स्टेराइल मादा होती हैं ये। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है पूरी तरह से परिपक्व शहद में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो होती है फ्रक्टोज की। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है
इनमें से क्या मधुमक्खी द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन में आपको दे रखा है मोम, रॉयल जेली, प्रोपोलिस और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, प्रोपोलिस। नेक्स्ट है, श्रमिक मधुमक्खियों में डंक मारने वाला उपकरण किसका संशोधित रूप है? तो श्रमिक मधुमक्खियों में जो डंक मारने वाला अंग होता है वो आपका ओविपोसिटर का रूपांतरित रूप है। ठीक है, ओविपोजिटर का। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों में पाए जाने वाले मुख्य अंगों का प्रकार है, तो कौन सा है? मुख्य अंगों का प्रकार जो है पूछा गया है, कौन सा है? तो वो है आपका चुभाने और चाटने वाला। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी में पाया जाने वाले श्रृंगिका का प्रकार है, तो एंटिनी के बारे में पूछा गया है कि कैसी एंटिनी पाई जाती है मधुमक्खियों में, तो वो है आपकी कोहनीदार। ठीक है, जेनिकुलेट। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों की भाषा संचार पद्धति की खोज किसने की थी? तो मधुमक्खियों की भाषा की खोज जो है वो आपकी की थी कार्ल वॉन फ्रिश ने। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, श्रमिक मधुमक्खी में मोम ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं? तो श्रमिक मधुमक्खी में जो है ग्रंथियाँ, मोम ग्रंथियाँ जो हैं वो उदर खंड के चौथे से सातवें खंड में उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है, मधुमक्खी में होने वाला रोग जो अमाशय की कोशिका स्तर पर आक्रमण करता है और पेचिश का कारण बनता है, क्या कहलाता है? तो उस रोग का नाम पूछा गया है, तो वो रोग आपका कौन सा है? नोसेमा रोग। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, एपिस मेलिफेरा की उत्पत्ति कहाँ की है? तो एपिस मेलिफेरा की उत्पत्ति जो है वो आपकी इटली की है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छत्ते में कितनी रानी मक्खियाँ पाई जाती हैं? तो एक छत्ते में जो है एक रानी मक्खी पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, मुख्य शहद उत्पादक मधुमक्खी कुल है, तो वो आपका कौन सा है? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है, एपिडी। नेक्स्ट है, मधुमक्खी में एंटीना क्लीनर कहाँ पाया जाता है? तो मधुमक्खी में एंटीना क्लीनर जो है वो अगली टांगों पे पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, मधुमक्खी का विष कहाँ से निकलता है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए सही है, अम्ल ग्रंथियों से। नेक्स्ट है, मधुरस, पराग, प्रोपोलिस और पानी के संग्रह के लिए मधुमक्खी की क्षेत्रीय यात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो सही है, फोर्जिंग। नेक्स्ट है, मधुमक्षिका ग्रह के लिए अनुशंसित फूल वाला पौधा कौन सा है? तो वो आपका यहाँ पर है, ऑप्शन जो है बी सही है, चमेली, जैस्मिन। ठीक है। नेक्स्ट है, चल फ्रेम हाइव सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो चल फ्रेम हाइव जो हैं वो आपका एल लैंगस्ट्रॉथ के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही है।